हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज क्लास 10th का जो टॉपिक आपको स्टार्ट कराया था जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसी का ही एक क्वेश्चन और आगे मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है इसका 4x - y = 9, y = 2x - 3। तो 4x - y = 9 को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और y = 2x - 3 को हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इसमें से कोई भी एक इक्वेशन को लेके आप पहले वैल्यू निकाल सकते हैं x या y की, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है हमारे पास। इसमें y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे को गिवन दे रखी है 2x - 3, तो हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे y की वैल्यू को पुट करके। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 4x - y = 9। तो 4x को हम ऐसे ही रख देंगे, माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी थी 2x - 3, तो y की जगह हम 2x - 3 रख लेंगे = 9। अब 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, 2x - 3 = 9। 2x को हम यहीं छोड़ देंगे, 3 माइनस का है, इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 2x = 12 हो जाएगा। 9 और 3 को प्लस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारी, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 × 6 = 12। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी, 6 निकल आएगी। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे समझाया है मैंने, ये x की वैल्यू कैसे निकाली है। तो सेम ऐसे ही पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y = 2x - 3। 2 × x की वैल्यू हमने निकाली है 6, तो हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे -3। तो 2 × 6 = 12, 12 - 3 = 9। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन और इसके बाद समझाती हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें वैल्यू दे रखी है 2x + y = 8, 3x - y = 7। तो जैसे मैंने आपको पहले आगे कंटिन्यू कराया था सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे एक और सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही। तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को लेके हम x या y की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो हम लेते हैं इसमें 2x + y = 8, इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। 2x = 8, y यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। x = 8 - y/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 - y/2, जो हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 3x - y = 7। तो 3 के साथ में x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। हमने x की वैल्यू 8 - y/2 यहाँ रख दिया और -y जैसे क्वेश्चन में दे रखा था एज इट इज़ उतार के, और 7 ऐसे कैसे ही लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में है दोनों डिजिट्स, तो हम 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो 8 × 3 = 24/2 -3y/2 -y नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे एंड 7 उतार देंगे। अब इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे इस वैल्यू को, ये दोनों माइनस की वैल्यू हैं और दोनों ही y की वैल्यू हैं। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एक एलसीएम क्या आएगा इनका, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 और 1 में एलसीएम 2 ही आएगा, तो क्योंकि 2 के टेबल में 2 1 पे ही आता है तो 3y एज इट इज़ हम इसको लिख देंगे। -1 के टेबल में 2 पे आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम y से करते हैं तो यहाँ पर 2y हमारा
हो जाएगा आंसर इक्वल्स टू 7। अब 24/2 इन ये दोनों माइनस की वैल्यू हैं, माइनस माइनस जब दोनों ही वैल्यू माइनस में होती हैं तो हम उनको प्लस करते हैं, लेकिन साइन हम उसमें माइनस का ही लगाते हैं। तो -3y -2y इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 5y/2 इक्वल्स टू 7। अब -5y/2 हम यहीं छोड़ देंगे। 7 24/2 पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का 24/2, नीचे कुछ नहीं था 7 के तो हमने 1 लगा दिया। अब -5y/2 इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे तो 2 इसका एलसीएम आएगा। 1 के टेबल में 2 पे आता है तो 7 2 ज़ा 14 माइनस का 24 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि एलसीएम की वैल्यू और डिनोमिनेटर इसका सेम है। तो -5y/2 इज़ इक्वल्स टू माइनस कर देंगे हम इसको, माइनस का 10/2। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस को कट कर सकते हो, नहीं तो आप आगे कैलकुलेशन में भी कट कर सकते हो। मैं आपको इसको यहीं पे काट के दिखा दूँगी। तो माइनस का 5y/2 था, माइनस का 10/2 था, तो मैंने माइनस से माइनस कट कर दिया। और हम सेम ऐसे ही 2 से 2 भी कट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, 5y इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से y की वैल्यू निकाली है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सेम ऐसे ही करना है, पुट y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन मैंने क्या निकाली थी, x इज़ इक्वल्स टू 8 - y/2। 8 माइनस y की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 2 निकाली है। तो 2/2, 8 में से 2 को लेस करेंगे तो 6/2, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। इसी के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट होता है आपका। इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस आपको आगे आने वाली वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका बताया हुआ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आता है।